Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss वर्ल्ड मैप। जैसे आपको पता है बेटा, हमारे ज्योग्राफी में दो बुक हैं। एक इंडिया की बुक है, इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया की जो बुक है उससे कौन कौन से मैप हैं वो आपसे पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं, उसकी जो वीडियो है वो मैं बना चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि आपको इसकी पूरी की पूरी PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, और जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो है 8818006766। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ पे मैसेज कर देना अपना नाम, क्लास और स्कूल। यदि आप एक्स्ट्रा हो, जिस भी स्कूल से हो, आप मुझे बता सकते हो। और इसकी जो PDF है वो आपको मैं आपके जो पर्सनल नंबर है उस पर सेंड कर दूंगा। अब बात करते हैं, यहाँ से आपको 5 नंबर का ही पूछा जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई चॉइस नहीं होती, जबकि इंडिया वाले जो मैप है उसके अंदर आपको 2 नंबर की जो चॉइसेस हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल मैप मैंने बनाने की कोशिश है वो की है, और कुछ चीज़ें जो बचेंगी वो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे इनलैंड वाटरवे होंगे और रेलवे होंगी, ठीक है ना। कॉन्टिनेंटल जो रेलवे हैं वो आपसे इस तरह से नहीं पूछी जाएंगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हैं वो पूछी जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये है पहली स्लाइड आपके सामने, और पहली स्लाइड में आपसे लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया, लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग जो बड़ी जो देश हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में हम डिस्कस है वो करेंगे कि कौन सा कहाँ पे है, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। छोटा यहाँ पे आपसे पूछा नहीं जाता, फिर भी ये आपको जानने की कोशिश करनी है। तो इसका भी जो एक स्पेशल मैंने अलग से जो वीडियो है वो बना रखी है, आप वहाँ पर जाके इनको देख सकते हो। तो चलिए, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है बेटा वो है कनाडा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ और साथ के साथ आप समझते भी रहना। ये है कनाडा, साथ के साथ फिल करते रहें। अपना जो मैप है वो साथ के साथ लेकर बैठे बेटा। ये क्या है? ये है कनाडा। फिर अब हमने नॉर्थ अमेरिका की बात की थी तो हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो है बेटा ब्राज़ील। वो कौन सा बेटा? ब्राज़ील है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये 2 देश मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। चलिए अब बात करते हैं एशिया में। एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वो है बेटा चाइना। आप कहोगे कि सर, और ये जो बड़ा जो देश दिखाई दे रहा है ये है रसिया। आप कहोगे कि सर रसिया क्यों नहीं है? देखिए बेटा, रसिया जो है ये दोनों कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। तो इसलिए इसको किसी जगह भी काउंट है वो नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो इसको कहीं भी काउंट है वो नहीं किया जाता। चलिए आगे बात करते हैं। तो अफ्रीका, अफ्रीका की यदि मैं बात करूं तो अफ्रीका में सबसे बड़ा जो देश है बेटा, ये आप जो देख रहे हो ये है अल्जीरिया। कौन सा है? अल्जीरिया। ये है अल्जीरिया। अब इसके साथ में यदि मैं बात करता हूं आपसे ऊपर यूरोप में, यूरोप में ये जो बड़ा जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये है यूक्रेन। ये क्या है? यूक्रेन। अब कहीं आपकी जो बुक है उसमें बेटा आपको फ्रांस भी देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? फ्रांस भी देखने को मिल जाता है। जो बच्चे DR खुलर से पढ़ रहे हैं उनको फ्रांस है वो देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फ्रांस की जो लोकेशन है वो बिल्कुल जो इंग्लैंड है उसके साउथ में, यहाँ पे ये है फ्रांस। चलिए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़ा जो देश है बेटा वो ऑस्ट्रेलिया खुद है। वो ऑस्ट्रेलिया क्या है? खुद है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। जितने भी जो बड़ी कंट्री थी उनके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश है वो की है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाईएस्ट सेक्स रेशियो।
देखिए सबसे हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो है बेटा वो है लातविया का। तो सबसे पहले बात करते हैं लातविया के बारे में। कौन सा है? लातविया। और ये किसका है? ये है कतर का। लोएस्ट किसका है? कतर का है। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। देखिए ये आपको 3 देश दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले। तो इसमें जो बीच वाला जो देश है, ये वाला, ये है लातविया। ये कौन सा है? लातविया है बेटा। ठीक है, कतर की बात करता हूँ तो कतर ये यहाँ पे है, ये है कतर। हाईएस्ट एचडीआई, हाईएस्ट जो एचडीआई है वो है नॉर्वे के। ये क्या है? नॉर्वे। और लोवेस्ट की यदि मैं बात करता हूँ तो बेटा वो कौन सा है? नाइजीरिया। वो कौन सा है? नाइजीरिया। अब कौन सा कहाँ पे है? ये आई है बेटा, थोड़ा ध्यान रख लेना, ये आई है। अब कौन सा कहाँ पे है इसकी यदि मैं बात करता हूँ तो ये रहा आपका नाइजीरिया। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नाइजीरिया। और जस्ट ये रहा ऊपर की साइड, ये है नॉर्वे। ये कौन सा है? नॉर्वे बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगली जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके पे चलते हैं। अब ये जो चैप्टर नंबर जो 5th है आपका प्राइमरी एक्टिविटी, वहाँ से आता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, और तो इसी तरह आपसे पूछा जाता है सब्सिस्टेंस गैदरिंग एरिया ये कौन सा है। आपको एक एरो का निशान लगा के देगा और वहीं से आपसे पूछता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ नॉर्थ अमेरिका के अंदर। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है क्या? जस्ट एक मिनट बेटा। इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है नॉर्थ कनाडा। इसको बोला जाता है नॉर्थ कनाडा। याद रह जाएगा, ये क्या है? नॉर्थ कनाडा है। और जो आप नीचे देख रहे हो साउथ अमेरिका के अंदर, इसी एरिया को बोला जाता है क्या? अमेजोन बेसिन। क्या बोला जाता है? अमेजोन बेसिन। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर आप साथ में देख रहे हो अफ्रीका। अफ्रीका वाला ये जो एरिया है इसी को बोला जाता है जायरा बेसिन। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? जायरा बेसिन। समझ आया होगा यहाँ तक? ये है जायरा बेसिन। और आप ये ऊपर की साइड देख रहे हो ये वाला एरिया, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नॉर्थन यूरेशिया। ये क्या है बेटा? नॉर्थन यूरेशिया। क्योंकि ये किसका भाग है? ये एशिया का भी भाग है और यूरोप और एशिया दोनों का भाग है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यूरेशिया बोला जाता है। अब ये वाला रीजन और ये वाला रीजन और ये वाला रीजन ये सेम है, इसको बोला जाता है साउथ ईस्ट एशिया। ये क्या है बेटा? साउथ ईस्ट एशिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आया होगा, और फिर भी यदि कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक बार आप देख लीजिए, फिर भी समझ नहीं आया तो आप एक बार इसको बैक करके देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड, नोमैडिक हार्डिंग एरिया। नोमैडिक हार्डिंग एरिया में बात करूं मैं आपसे तो कुछ है कि ये जो रीजन आपको जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं का कुछ नाम है, उनकी बात करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं अफ्रीका के नॉर्थ वाला रीजन को। जो नॉर्थ वाला जो रीजन है इसी को बोला जाता है नॉर्थ अफ्रीका। इसी को कहा जाता है नॉर्थ अफ्रीका। जस्ट एक मिनट, ये कौन सा रीजन है? ये है नॉर्थ अफ्रीका। और आप देख रहे हो अफ्रीका के नीचे की साइड भी है ये वाला जो एरिया है, इसको बोला जाता है साउथ वेस्ट अफ्रीका। साउथ वेस्ट अफ्रीका,
इसको क्या बोला जाता है बेटा? साउथ वेस्ट अफ्रीका। ये वाला जो एरिया आप जो देख रहे हो बेटा, ये वाला जो एरिया है इसी को बोला जाता है अरेबियन पेनिसुला। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? अरेबियन पेनिसुला। इसी को क्या बोला जाता है? अरेबियन पेनिसुला। क्लियर हो गया होगा। अब ये इसको यहाँ से कट कर देते हैं। ये वाला एरिया हमने कट कर दिया, आधा इस साइड हो गया, आधा इस साइड हो गया। नहीं, थोड़ा सा इसको इस साइड से कट नहीं किया जाता, इसको कट किया जाता बेटा थोड़ा सा यहाँ से। अब ये वाला इस एक साइड तो क्या हो गया? अरेबियन पेनिसुला। और जो दूसरी साइड जो बचा है इसको बोला जाता है, इसको जो नाम दिया जाता है वो है मंगोलिया। इसको जो नाम दिया जाता है वो है मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना, चाइना के नाम से इसको जाना जाता है। ये मतलब पूरा एरिया होता है। जब आप अपने नोट्स के अंदर पढ़ोगे तो आपको ये पूरा एरिया है वो देखने को मिलेगा। और ये जो ऊपर वाला जो एरिया आप जो देख रहे हो बेटा, ये वाला, इसी को बोला जाता है टुंड्रा, टुंड्रा ऑफ यूरेशिया। टुंड्रा ऑफ यूरेशिया, ये टुंड्रा रीजन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ आया होगा, नोमैडिक हार्डिंग वाला एरिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। क्या आता है? कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। इसमें भी आपको रेड वाला जो एरिया है वो दिखाई दे रहा होगा। इनको क्या बोलते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने की कोशिश है वो करूँगा बेटा। देखिए, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में इसको बोला जाता है प्रेरीज। क्या बोला जाता है बेटा? प्रेरीज बोला जाता है, ठीक है। और साउथ अमेरिका के अंदर इसी एरिया को बोला जाता है क्या? पंपास। क्या बोला जाता है बेटा? पंपास। और अफ्रीका के अंदर ये आप ये एरिया देख रहे हो, इसी को बोला जाता है वेल्ड्स। क्या बोला जाता है? वेल्ड। जस्ट एक मिनट, इसी को बोला जाता है क्या? वेल्ड्स। वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। चलिए नीचे यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्हीं को बोला जाता है डाउन्स। क्या बोला जाता है बेटा? डाउन्स। अफ्रीका के अंदर क्या होते हैं? डाउन्स होते हैं। और यदि मैं बात करता हूँ ऊपर, जैसे आप देख रहे हो एशिया के अंदर, तो इसी को बोला जाता है क्या? स्टेपीज ऑफ यूरेशिया। स्टेपीज ऑफ यूरेशिया। स्टेपीज ऑफ यूरेशिया। तो ये थे कुछ पॉइंट आपको जो मैंने बताने थे लाइफ स्टॉक रेयरिंग के अंदर। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, इनको किस किस नाम से जाना जाता है? जिसने पिछली जो स्लाइड है वो समझ आ गई, तो ये भी एज इट इज़ समझ ही आ जाएगी। सेम नाम है, जैसे इसका जो नाम था उसको किस नाम से जाना जाता था? प्रेरीज के नाम से। किसके नाम? जस्ट एक मिनट बेटा, इसको किसके नाम से जाना जाता था? प्रेरीज के नाम से जाना जाता था। ये क्या थे? प्रेरीज थी। और नीचे यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या थे? हमारे पंपास थे। ये क्या थे बेटा? पंपास ऑफ अर्जेंटीना। और ये वाला जो एरिया था इसी को बोला जाता है वेल्स। वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। और ये वाला कौन सा एरिया था? ये वाला एरिया था डाउन्स। ये डाउन्स थे। और ऊपर हमने अभी अभी डिस्कस ही किया था, ये कौन सा एरिया है? ये स्टेपी का एरिया है, स्टेपीज ऑफ यूरेशिया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको।
तो इसमें भी कुछ ज़्यादा बताने को था नहीं बेटा, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मिक्स फार्मिंग एरिया, जो मिक्स फार्मिंग एरिया है उसकी बात करते हैं। देखिए मिक्स फार्मिंग एरिया के अंदर नॉर्थ अमेरिका के अंदर आप ये जो एरिया देख रहे हो, इसी एरिया को बोला जाता है क्या, नॉर्थ, जस्ट एक मिनट, इसी एरिया को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका। और यूरोप वाला ये आप जो एरिया देख रहे हो, इसी को बोला जाता है बेटा क्या, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ वेस्ट यूरोप। समझ आया होगा इतना। चलिए अब देखते हैं साउथ अमेरिका के अंदर। साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों का जो एरिया है ये सेम है, और इन्हीं को बोला जाता है क्या, टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ साउथ कॉन्टिनेंट। क्या बेटा, साउथ कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये साउथ हेमिस्फीयर में है तो ये साउथ कॉन्टिनेंट होते हैं, तो इसी को बोला जाता है टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ साउथ कॉन्टिनेंट। आगे बात करते हैं। अब ये कुछ जो एरिया है वो बचा कहाँ पे, इसी को, ये जो एरिया होता है इसी को बोला जाता है पार्ट ऑफ यूरेशिया, पार्ट ऑफ यूरेशिया। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, पार्ट ऑफ यूरेशिया के नाम से इसको जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो 5th चैप्टर से हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी यदि कुछ डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके साथ के साथ वो पूछते रहिए, मैं आपको बता दूंगा बेटा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। अब ये जो चैप्टर नंबर जो 7 है उसके कुछ इंडस्ट्रियल रीजन है। कौन सा रीजन है, इंडस्ट्रियल रीजन है। जैसे मैं एक बार आपको वैसे बता दूं, जो रूहर रीजन है ये जर्मनी के अंदर है बेटा। ये किसके अंदर है, जर्मनी के अंदर है। और ये तीनों के तीनों जो रीजन हैं वो आपको यूएसए के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। कौन सा कहाँ पे है ये सारी चीज़ें हैं वो आपको मैं बताऊंगा। एक बार आप जल्दी से अपना जो मैप है वो तैयार कर लीजिए और साथ के साथ जो लोकेशन है उसको भी फिल करते रहें। चलिए ये आप लिख सकते हैं मैप के पीछे, और जो लोकेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ पे आपको ए पॉइंट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ये आपको ये ए पॉइंट देखने को मिल रहा है, इसी क्षेत्र को कहा जाता है रूहर रीजन। ये कौन सा रीजन है, ये है रूहर रीजन। देख लीजिए रूहर रीजन है। जो आप बी पॉइंट आप देख रहे हो इसी को बोला जाता है सिलिकॉन वैली। इसी को क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली। और जो सी पॉइंट आप देख रहे हो इसी को बोला जाता है अप्लासियन रीजन। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, अप्लासियन रीजन। और जो ये आप ये जो ब्लू ब्लू और जो ये देख रहे हो डी पॉइंट, इसी को बोला जाता है ग्रेट लेक। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, ग्रेट लेक के नाम से इसको जाना जाता है। आशा करता हूँ कि ये भी समझ आया होगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल था नहीं इसमें बताने को। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब ये कुछ मेजर सी पोर्ट हैं, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, कुछ मेजर सी पोर्ट हैं जो चैप्टर नंबर 8 से हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का तो आपसे पूछा जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा ध्यान से देखें और इन चीज़ों को समझने की कोशिश है वो करें। ऐसा नहीं है कि आपने इनको ऐसे ही सिर्फ मैंने बताया आपको और आपने ऐसे ही कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा बेटा काम। यहाँ से आपको 1 नंबर का है वो पूछा जाता है, तो रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा देखें। नॉर्थ कैप हो गया, लंदन हो गया और हम्बर्ग हो गया। ये तीनों के तीनों यूरोप में हैं। कौन कौन से कहाँ पे हैं वो सारी चीज़ें मैं मैप पे भी आपको बताने की कोशिश है वो करूँगा। ये मैंने आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट के इसलिए लिखे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें, नहीं तो मैं इनको मैप के अंदर भी शो है वो कर सकता था। आशा करता हूँ आपने लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
ये सी पोर्ट कुछ हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये एशिया के हैं। चलिए लोकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने यूरोप के देखे। यूरोप के अंदर नॉर्वे, नॉर्वे का एक सी पोर्ट है जिसको नाम दिया गया है नॉर्थ कैप। काफ़ी बार पूछा जाता है नॉर्थ कैप के बारे में। नॉर्वे का एक सी पोर्ट तो वो है नॉर्थ कैप। फिर बात करते हैं इंग्लैंड का। इंग्लैंड का जो है वो है बेटा लंदन, ये रहा लंदन। और एक हमने तीसरा और डिस्कस किया था, जर्मनी का ही है, वो है हम्बर्ग। वो कौन सा है? हम्बर्ग है बेटा। ये हो गए यूरोप के। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी यदि मैं बात करूं आपसे, तो जो एक है कनाडा के अंदर, इसका जो नाम है वो है वैंकूवर। क्या नाम है? वैंकूवर। वैंकूवर, एक बार स्पेलिंग है वो देख लेना एक बार, ठीक है ना। वैंकूवर, जस्ट आपने जहाँ से डॉट एरो शुरू होती है वहीं से इसकी स्टार्टिंग है, वैंकूवर, और ये कनाडा के अंदर है। और एक आता है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के अंदर है सैन फ्रांसिस्को। ये कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को नॉर्थ अमेरिका का है, यूएसए का है। और एक है न्यू ऑरलिन्स। न्यू ऑरलिन्स, ये कहाँ पे है न्यू ऑरलिन्स? ये है यूएसए के अंदर ही, अमेरिका के अंदर ही है न्यू ऑरलिन्स बेटा। चलिए अब आगे बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका के अंदर आप ये जो देख रहे हो ये है कोलन, कोलंबो के अंदर है कोलन। कोलन पनामा नहर के ऊपर है कोलन। फिर इसके बाद जो ब्राज़ील के अंदर आप जो देख रहे हो ये है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो। चलिए बेटा, अब ये जो देख रहे हो लास्ट जो बचा वो है चिली के अंदर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वेल पेरिशो। क्या नाम दिया गया बेटा? वेल पेरिशो। वेल पेरिशो, यह है वेल पेरिशो। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। अब बात करते हैं अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर जो अब जो देख रहे हो ये है केप टाउन। साउथ अफ्रीका के अंदर है, ये है बेटा केप टाउन। कौन सा बेटा? केप टाउन है। समझ आया होगा। और देख रहे इसके साथ में एक और है, वो है डरबन। यहाँ पे एक और है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है डरबन। लिख लेना, याद रह जाएगा आपको। वो है बेटा डरबन। और अफ्रीका के अंदर एक और है जिसका नाम है स्वेज। ये है स्वेज, इजिप्ट के अंदर है और स्वेज कैनाल के ऊपर ही है बेटा, जिसको नाम दिया गया है क्या? स्वेज पोर्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं एशिया के अंदर। एशिया के अंदर, एशिया में यमन के अंदर कौन सा है? यमन के अंदर या रेड सी में कौन सा है? तो वो बेटा अदन। ये कौन सा बेटा? अदन सी पोर्ट है। और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का फेमस है कराची। कौन सा है? कराची। और श्रीलंका का आपको पता ही है कौन सा है? कोलंबो। कौन सा बेटा? कोलंबो पोर्ट है। और इंडिया का ये कौन सा है? ये है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट। समझ आया होगा इतना। अब ऊपर की यदि मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे चाइना के अंदर आपको दो पोर्ट हैं, वो दिखाई दे रहे होंगे। तो पहला जो पोर्ट है बेटा, उसको वो जो पोर्ट है वो है संघाई। ऊपर वाला जो पोर्ट है ये, इसका जो नाम है वो है संघाई। संघाई पोर्ट। और जो नीचे वाला है ये है हांगकांग। ये कौन सा है? हांगकांग है। और जापान के अंदर आप जो देख रहे हो ये है योकोहामा।
योकोहामा। जापान के अंदर कौन सा है? योकोहामा है। चलिए बेटा, ये यहाँ तक क्लियर हो गए। एशिया के मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यदि मैं बात करूँ आपसे, जो है, जो ये देखिए, इस साइड तो है आपका पर्थ, ये है पर्थ, और दूसरी जो बिल्कुल अपोजिट साइड है वो है सिडनी, और नीचे की साइड है ये है बेटा मेलबर्न। कौन सा है? मेलबर्न है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 हैं, आपको पता चल गए होंगे, पर्थ, सिडनी और मेलबर्न। और न्यूजीलैंड जो इसके जस्ट नीचे है, यहाँ पे है ओकलैंड। यहाँ पे कौन सा है? ओकलैंड है। ओकलैंड। तो ये जो सी पोर्ट थे बेटा वो कंप्लीट करा दिए हैं मैंने। किसी को कुछ डाउट है तो आप देख सकते हैं, एक बार वीडियो को रिकॉल कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, और लगभग जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपने यदि साथ के साथ फिल किया है तो। चलिए बेटा, अब आगे बात करते हैं। ये एयरपोर्ट है। इसी तरह मैं आपको एयरपोर्ट है वो भी कराऊंगा कि कौन सा एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है। जैसे यूरोप के अलग बता दिए मैंने, ऑस्ट्रेलिया के अलग बता दिया, और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एशिया की मैं आपको अलग बताऊंगा। देख सकते हो ये वाले आप। चलिए बात करते हैं अब इनके बारे में, लोकेशन की। लोकेशन की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं एशिया में जापान का। जापान में है वो है बेटा टोक्यो। कौन सा है? टोक्यो। और टोक्यो के जस्ट नीचे बात करता हूं मैं, यहाँ पे वो है चाइना के अंदर, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, वही आता है। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ऊपर की साइड है डार्विन। कौन सा बेटा? डार्विन है। और ये न्यूजीलैंड के अंदर यदि मैं बात करता हूँ, तो जो न्यूजीलैंड है इसके अंदर जो आता है न्यूजीलैंड का है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का है बेटा वेलिंगटन। कौन सा है? वेलिंगटन है। चलिए आगे बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के अंदर आता है कौन सा? जोहान्सबर्ग। कौन सा बेटा? जोहान्सबर्ग है बेटा। केन्या। केन्या के अंदर आता है, ये जो आप अफ्रीका के अंदर एक और देख रहे हो, केन्या के अंदर आता है नैरोबी। देखिए यहाँ पे लिख रखा होगा मैंने, ये रे दोनों। ये तो जो आता है बेटा, ये आता है साउथ अफ्रीका के अंदर, और ये जो आता है ये आता है केन्या के अंदर। ठीक है, नैरोबी। नैरोबी केन्या के अंदर है, नैरोबी। चलिए अब बात करते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर आता है मुंबई में छत्रपति शिवाजी। आपने इंडिया वाली देखी है वीडियो तो आप बता सकते हो आसानी से। सऊदी अरब। सऊदी अरब के अंदर आता है जेद्दाह। कौन सा आता है? जेद्दाह। और यमन के अंदर आता है अदन, सॉरी ओमान और यमन। ओमान के अंदर आता है अदन। और यूरोप के, सॉरी रशिया के अंदर आप देख रहे हो तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं मॉस्को। ये कौन सा है? ये है बेटा मॉस्को। पता चल गया होगा कौन सा है? मॉस्को है। चलिए अब आगे बात करते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के अंदर आता है बुनियोरेस। बुनियोस एयर्स। और ये है आपका चिले। चिले के अंदर आता है सैंटियागो। कौन सा आता है बेटा? सैंटियागो। ये है सैंटियागो।
अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के बसते हैं। मैक्सिको के अंदर आते हैं मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। और नीचे थोड़ा सा अमेरिका के जस्ट नीचे यहाँ पे है न्यू ऑरलिन्स। कौन सा बेटा? न्यू ऑरलिन्स। ये हो गया न्यू ऑरलिन्स। और जो एक जो बचा है ये है शिकागो। ये कौन सा है? शिकागो। हाँ, चलिए बेटा, ये तो हो गए आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की कंप्लीट करा दिए। अब बचे हैं रशिया, सॉरी यूरोप के। यूरोप के बचे हैं। यूरोप में बात करते हैं सबसे पहले जर्मनी। जर्मनी के जो अंदर आता है ये है बर्लिन। जस्ट एक मिनट बेटा, ये कौन सा है? ये है बेटा बर्लिन। इटली के अंदर जो आता है ये है रोम। फ्रांस के अंदर जो आता है ये है पेरिस। और इंग्लैंड के अंदर आता है ये है लंदन। उम्मीद करता हूँ कि आपको एयरपोर्ट है वो भी आसानी से समझ है वो आ गए होंगे बेटा, और कुछ इसमें है नहीं बताने को। ये है मेगा सिटीज़। ये कुछ मेगा सिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको है वो पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी मेगा सिटीज़ हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ब्राज़ील के अंदर। तो ब्राज़ील के अंदर एक ही बड़ा शहर है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो, ठीक है। ये यहाँ पे इंडिया के अंदर आपका कौन सा? मुंबई है। और ऊपर की साइड कौन सा? ये है दिल्ली। और चाइना के अंदर ये कौन सा है? शंघाई है। और जापान के अंदर ये कौन सा है? ये है टोक्यो। तो ये थे आपका मैप जो मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे बताने की कोशिश है वो की है आपसे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को यदि पूरा देखा है तो आपको आसानी से ये समझ है वो आ गया होगा, ठीक है ना। वीडियो आपको आसानी से समझ आ गई होगी। फिर भी आपको यदि कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको अलग अलग टॉपिक वाइज भी जो वीडियो हैं वो मैंने बना रखी हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश है वो करूँगा बेटा। साथ के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इनका एक बार रिवीजन कर लोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब जल्दी ही जो मैप सीरीज़ हैं वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इंडिया की अलग से होंगी, वर्ल्ड के अलग से होंगी। कोशिश करूँगा कि 10-10 हों, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 होनी चाहिए टेस्ट सीरीज़। जब आपको समझ है वो आएगा। काफ़ी जल्दी ही जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और अपने आसानी से इनको फिल कर सकते हैं। आपने जो 10 मार्क्स हैं वो आपके कंप्लीट हो गए, 5 इसके और 5 इंडिया वाली के। तो चलिए इतना ही था आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट मैप के साथ। जब तक के लिए अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस कीजिए। कुछ भी डाउट लगती है ज्योग्राफी से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। जो नंबर मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है उस पर आप मैसेज कर दीजिए बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच बेटा।